नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़ और आप देख रहे हैं अपने अंक तक। हम बताते चलें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में और महाराजगंज जिले के बांसपार मिश्र में बता दें कि बांसपार मिश्र में और आज योगेश्वर मिश्र संस्कृत महाविद्यालय और यहाँ शिव मंदिर 100 वर्ष पूरा होने पर यहाँ बांसपार मिश्र महोत्सव मनाया जा रहा है। आज 16 तारीख है, कल 17 और 18 में मनाया जाएगा। आइए आए हुए अतिथिगणों से हम बात। आप लोग देख सकते हैं सदस्य राज्य महिला आयोग। आप लोग देख सकते हैं कि श्रीमती अर्चना चंद्रा जी का आगमन हो चुका है बांसपार मिश्र में। और हम तो बाजा बजाओ, कहाँ है बाजा वाला? कुशीनगर के लिए 2 ऑर्डर का रेड है। मऊ को 1 पॉइंट। 2 ऑर्डर था अगर पटेल आएगी तो रेडर वैसे ही पता ही आउट हो जाएगा। बहुत ही शानदार है। मऊ को फिर से 1 रन, मऊ 7 पे पहुंच गया है कुशीनगर टीम पे। पूना फिर मऊ को 1 रन, मऊ 8 अंकों पे पहुंच गया है, कुशीनगर में 3 अंकों पे ही स्थित है। सुपर टैकल, सुपर टैकल, सुपर टैकल आम था लेकिन खिलाड़ी इसको कंफर्म नहीं करता। फिर से मऊ को 1 अंक। लास्ट खिलाड़ी कुशीनगर की बहुत ही शानदार है। सुपर टैकल आम है मऊ के लिए। वर्मा जी सुपर टैकल और 2 डाई लीड आप लोग बोलते रहिएगा। सुपर टैकल हुआ है इसलिए कुशीनगर को 2 अंक। रिवाइवल ये समय हम कहूँ बीती बनी मिश्र थोड़ा समय बाद बहुत ही शानदार खेल। मऊ है 9 अंकों पे, कुशीनगर 6 अंकों पे। सुपर टैकल बहुत ही शानदार है। मऊ 10 अंकों पे पहुंच गया है और कुशीनगर 6 अंक। 2 और डाई, अगर इन पट्टी लेट पहुंची तो रेडर पता ही आउट हो जाएगा इसमें। सामना बोनस कुशीनगर को 1 अंक मिला है मऊ को।
वर्मा जी पुनः हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, वर्मा जी जब सुपर टेकिल हो और डू और डाई रीड हो तो आप उनको बता दीजिएगा, वो बोल देंगे, ठीक है? सुपर टेकिल और डू और डाई। मऊ 14 पे है, कुशीनगर अभी 7 अंकों पे है। तालियां भी लगा, तालियां भी लगा। दर्शक बंद अपना पुनः स्वागत कर रहे हैं अपने अत्यंत लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय श्री परदेसी रविदास जी का और मऊ और देवरिया के बीच मैच आरंभ हो गया। आज बांसपार मिश्र के इस ग्राउंड पे बालिकाओं का कबड्डी का प्रतियोगिता का पहला दिन था और इस तरह से देवरिया और मऊ के बीच जो है मैच प्रारंभ हो चुका है। दर्शक बंधुओं से मैं चाहूंगा कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए समय समय पर आप तालियों से स्वागत करेंगे जिन खिलाड़ियों का, और यही खिलाड़ी आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत ही शानदार और इस तरह से एक अंक अर्जित किया देवरिया ने, खाता खुला 1-0 का स्कोर। एक बार पुनः हम स्वागत करेंगे परम आदरणीय श्री डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे जी का, जो अत्यंत लोकप्रिय प्रधान के साथ प्रधान संगठन महाराजगंज के महामंत्री हैं। महोदय हम आपका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं और अपने पूज्य गुरु आदरणीय शुक्ला जी का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिवादन। और इस मैच के समाप्ति के बाद पुरुष वर्ग का मैच होना है, तो मऊ और महाराजगंज की टीम इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद उनका मैच होना है। वो खिलाड़ियों के सहित टीम कप्तान अपने खिलाड़ियों को रेडी रखेंगे, तैयार रखेंगे। दो अंक अर्जित किया मऊ ने, इस तरह से स्कोर 1-2 का 2-1। डू और डाई ये रेड है, या तो आपको पॉइंट लेके जाना है या तो पॉइंट देना है। डू और डाई बहुत ही शानदार मैच होता हुआ देवरिया और मऊ के बीच।
और इस तरह से एक अंक अर्जित किया मऊ ने। इस तरह से इस बढ़ता हुआ स्कोर 3-1 का। इस समय मऊ के टीम के खाते में 3 अंक अर्जित हो चुका है और देवरिया के खाते में 1 अंक। बहुत ही शानदार प्रदर्शन चलता हुआ इस श्रीकाशी चौधरी ग्राउंड पर। श्रीकाशी चौधरी जी 1 मिनट प्लीज, ब्रेक 1 मिनट। बालिकाओं का कबड्डी का प्रतियोगिता, दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई इस ग्राउंड पर। श्री चौधरी जी 1 मिनट, श्री चौधरी जी 1 मिनट। हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद हमारे अतिथि जिन किसी सज्जन की वो टाटा सफारी है, उनके चालक महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। नंबर है 3931। उन्हें सज्जन से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हुए प्रार्थना करते हैं कि महोदय गाड़ी हटा दें वहां से। और 1 अंक अर्जित किया मऊ ने। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 5 और 3 का। देवरिया 3 मऊ 5। बहुत ही शानदार प्रदर्शन और बहुत ही शानदार कैच का नमूना। 1 अंक और अर्जित हुआ मऊ के खाते में। 6 और 3 का स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर 6 और 3। बहुत ही शानदार प्रदर्शन होता हुआ। हेलो, इस तरह से आओ चौधरी जी 1 मिनट। एक बार पुनः हम अपने ग्राम पंचायत थ्रेसर बहुत ही शानदार प्रदर्शन होता हुआ बांसवार मिश्र के इस ग्राउंड पे। और इस मैच के समाप्ति के बाद पुरुष वर्ग के खिलाड़ी तैयार रहेंगे, मऊ और महाराजगंज। ये दोनों टीम कप्तान अपने खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे। मैच समाप्ति के बाद तुरंत आपका मैच होना है। इस तरह से मैच होता हुआ मऊ और देवरिया के बीच, जिसमें मऊ ने बढ़त बनाई हुई है। और इस तरह से 3 अंक और अर्जित हुआ मऊ के खाते में। 17 और 3 का स्कोर। मऊ के खाते में 17 अंक, देवरिया के खाते में 3। अभी पिछड़ी हुई देवरिया की टीम और बहुत ही शानदार कैच। इस तरह से 3 अंक और अर्जित हुआ मऊ के खाते में। बढ़ता हुआ स्कोर 20 और 3 का। मऊ के खिलाड़ियों को कहा जाएगा बहुत ही शानदार इस ग्राउंड पे प्रदर्शन मऊ के खिलाड़ियों ने किया है। बालिका वर्ग के इस तरह से मैच होता हुआ मऊ और देवरिया के बीच में। जैसे ही मऊ और देवरिया का मैच समाप्त होगा, वैसे ही तुरंत पुरुष वर्ग के मऊ और महाराजगंज के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। टीम कप्तान मऊ, टीम कप्तान महाराजगंज अपने खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे। जैसे इधर समाप्त होगा, वैसे आपका इन होगा, प्रवेश होगा। बढ़ता हुआ स्कोर मऊ का अब भी जो है 20 और 3 का स्कोर। मऊ 20 और देवरिया 3। मैच होता हुआ बांसवार मिश्र के इस ग्राउंड पे बालिका वर्ग का कबड्डी का प्रतियोगिता होता हुआ। मऊ के खिलाड़ियों को कहा जाएगा बहुत ही शानदार इस ग्राउंड पर प्रदर्शन मऊ के खिलाड़ियों के द्वारा किया गया है इस समय। और मैच चलता हुआ देवरिया और मऊ के बीच। 20 और 3 का स्कोर। अभी देवरिया के खाते में मात्र 3 अंक और मऊ के खाते में 20 अंक। और इस तरह से अंपायर का इशारा भी होना बाकी है। अभी रेट चल रहा है। 2 अंक अर्जित हुआ मऊ के खाते में। 22 और 3 का स्कोर। बढ़ता हुआ स्कोर 22। मऊ के खाते में 22 अंक और देवरिया के खाते में 3 अंक। बहुत ही शानदार मऊ के खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन होता हुआ। और इस तरह से मैच बांसवार मिश्र के ग्राउंड पे होता हुआ।
हमारा ध्यान कहीं और चला गया था। हमारे बीच में हमारे यशो महोदय घुगली, यशो महोदय हम भूल गए। हाँ, हमारे यशो साहब घुगली अपने पूरे फोर्स के साथ हमारे बीच में उपस्थित है। हम आयोजन समिति की तरफ से हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे अपने गांव के नागरिकों की तरफ से, खिलाड़ी साथियों की तरफ से महोदय आपका और आपके समस्त स्टाफ का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। महोदय आपके आने से हम लोग को बहुत संबल मिल रहा है, खिलाड़ी साथियों को मिल रहा है, और इस तरह से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अंक अर्जित हुआ मऊ के खाते में 23 और 3 का स्कोर। बहुत ही बढ़त बनाई हुई मऊ की टीम, और इस तरह से एक अंक अर्जित किया देवरिया ने, बढ़ता हुआ स्कोर 4 और 23 का स्कोर। इस मैच के समाप्ति के बाद पुरुष वर्ग का कबड्डी का खेल होगा, जिसमें मऊ और महाराजगंज के टीम कप्तान अपने खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे। पुरुष वर्ग जैसे ही मैच समाप्त होगा वैसे ही आपका मैच प्रारंभ किया जाएगा। खेल रही हैं यहाँ पे ग्राम विकास मंत्री, और इस तरह से विजय लक्ष्मी मैच प्रारंभ की दिशा में उद्घाटन करने के लिए आप प्रारंभ हुआ। ग्राम पंचायत शुक्लापुर के और महोत्सव में अत्यंत लोकप्रिय प्रधान श्री निहालुद्दीन अंसारी जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। हम आयोजन समिति की तरफ से उनका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। और हुगली के ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश जायसवाल जी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मंडल अध्यक्ष जी हमारे भोला मल जी मौजूद हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा दिनेश जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री बैजनाथ पटेल जी हैं, बैजनाथ गुप्ता जी हैं। काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेतागण मौजूद हैं, और यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन युवाओं का, बच्चियों का प्रदर्शनी हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। उनके अंदर की जो खेल स्पर्धा है, स्पर्धा को बाहर निखारने का कार्य हो रहा है। 23-5 का स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर मऊ का 23 और देवरिया 4। बहुत ही शानदार मैच होता हुआ देवरिया और मऊ के बीच, और मैच समाप्त हुआ। पुरुष वर्ग का मैच अब प्रारंभ होगा मऊ और महाराजगंज के बीच। मऊ और महाराजगंज के खिलाड़ी तैयार होकर ग्राउंड पे आए। खिलाड़ी साथियों के लिए जो निर्देश दिए कि एक जो राष्ट्रीय ग्राम पंचायत संगठन है, इसके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तो एक बार पुनः आपका स्वागत। और अपने बीच में पा करके, अपने विधायक जी को पा करके तो वैसे ही गदगद है हमारे पूर्व सभापति महोदय, और हमारे बीच में नारी शक्ति की प्रतीक श्रीमती अर्चना चंद्रा जी, जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, उनके संज्ञान के लिए बता दें महोदया, जब माननीय मंत्री जी हस्तकंडू प्रतियोगिता का के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को
के तरफ एक जोरदार तालियों के लिए निवेदन हमारा, इनमें तालियां लगाए खिलाड़ी कर देखिए किस तरह से कबड्डी होता है, आप लोग देखेंगे। विद्यालय का 1 वर्ष पूरा हो गया और यहाँ आई हुई है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रांगण में आज कबड्डी प्रतियोगिता हो रहा है मऊ और महाराजगंज के बच्चों के बीच में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, ये हमेशा आगे बढ़े और अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। और महिला टीम भी खेली हुई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज बच्चियां इस स्तर पे आगे बढ़ रही हैं और खेल कूद में रुचि ले रही हैं। ये हमारी सरकार की भी देन है कि प्रोत्साहन उनके तरफ से हो रहा है कि आज बच्चियां घरों से निकल के अपनी बेझिझक मतलब खेल के मैदान में उतर रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हम विधायक जी से बात करेंगे, तो आज 100वें वर्ष यहाँ बांस परमेश्वर में और खेल प्रतियोगिता बांस परमेश्वर महोत्सव मनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बांस प- नहीं, ये क्या है, बच्चियां खेल कर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जोगेश्वर संस्कृत महाविद्यालय इस प्रांगण में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी खेल का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है, जिसमें बालक और बालिकाओं का भी प्रदर्शन देखा गया है। अभी इस खेल के पूर्व बालिकाओं का जो है कबड्डी का प्रतियोगिता हुआ है और वर्तमान समय में मऊ और जनपद महाराजगंज के बालक वर्ग के बीच में खेल खेला जा रहा है। मेरी शुभकामना है खिलाड़ियों को और संयोजक बंधु से अनुरोध है कि बाहर से आए हुए खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बच्चों को मेरी शुभकामना है कि इस यहाँ से जीत करके जाएंगे, आगे भी खेल खेले, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, प्रदेश से बाहर जाकर के खेल प्रदर्शन करें, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी से रहा। और हम बात करेंगे प्रधान संघ के। तो आज बांस पार मिश्र में और योगेश्वर मिश्र महाविद्यालय में और 100वां वर्ष पूरा होने के बाद और यहाँ प्रदर्शन हमेशा होता रहता है, खेल महोत्सव होता रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का भी खेल हो रहा है और बच्चों का भी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारे ब्लॉक खंड विकास के बांसपार मिश्र में योगेश्वर महाविद्यालय के इस प्रांगण में अमृत सरोवर के बगल में आज कबड्डी खेल प्रतियोगिता हो रहा है और कल फुटबॉल प्रतियोगिता है, परसों समापन है इसका। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हमारे विकास खंड के सभी ग्राम सभा में खेल के माध्यम से अच्छा संदेश दिया जा रहा है और हमारे इस ब्लॉक में अनंत जो है कई तरह के जो है खेल मैदान और मनरेगा पार्क जो हमारे सरकार के निर्देश पर बन रहे हैं। मैं अपने सरकार को धन्यवाद देता हूं और इस हमारे ग्राम सभा के जो बांसवार मिश्र के प्रधान जी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप खेल के माध्यम से सभी लड़कों और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम बांस पार मिश्र ग्राम सभा के प्रधान जी से बात करेंगे कि अमृत सरोवर भी यहाँ बहुत सुंदर बनाया गया है और शिव मंदिर भी, और यहाँ विद्यालय जो महाविद्यालय है वो भी, और जो खेल हो रहा है पुरुष और महिला का भी खेल है, तो इस पे आप क्या और संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, अमृत सरोवर तो हमारी सरकार की देन है, भारत सरकार की और राज्य सरकार की। अभी तो हम उसमें आधा कर पाए हैं, 4-8 बनने हैं, 2 ही बन पाए हैं। तो हमारा अप्रैल से भी स्वीकृति मिल चुकी है, अप्रैल से भी काम शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से हम अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने इसमें विशेष रुचि ली है। और आज इस ग्राउंड पर ये मैच हो रहा है और इसके पूरब तरफ वाला जो परिसर है इस पर माननीय ग्राम विकास मंत्री जी द्वारा शिलान्यास होने खेल मैदान का और मनरेगा पार्क का, और जिम का शिलान्यास होना है, वाचनालय का शिलान्यास होना है और अमृत सरोवर पंचायत भवन पोषक वाटिका और नाली का और खड़ंजा का और इंटरलॉकिंग का उद्घाटन होना है। चूँकि ये विद्यालय हमारा प्राचीन है, हम इसकी 4थी पीढ़ी के प्रबंधक हैं और अनवरत चलता चला आ रहा है। आचार्य तक की शिक्षा यहाँ दी जाती है और बड़े उच्च कोट के विद्वान यहाँ पैदा हुए हैं और जो हमारे नए छात्र हैं
कल परसों दिखाई देंगे। अब जब हम गंगा आरती करेंगे, उनका स्वस्तिन पाठ और उनका संस्कृत से संबंधित जो होते हैं श्लोकों का उच्चारण, तो लगेगा कि यह विद्यालय संस्कृत विद्यालय के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारी विद्यालय भवन जर्जर है, इस बार हम उसको निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा 100वां वर्ष है विद्यालय महाविद्यालय का स्थापना का। पहले वैदिक संस्कृत विद्यालय के नाम से हुआ करता था, अब वो जोगेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के नाम से है, और उसी के साथ मंदिर की भी स्थापना हुई थी। तो पूरा इतिहास का हम रिप्ले करा रहे हैं अपने यहाँ का, और साफ बना हुआ हमारा डिजिटल सारा रिप्ले होगा स्टेज पर, और बैनर तो जगह जगह लगे हुए हैं। इसी बहाने हम बांस पर महोत्सव मना रहे हैं, और अपने गांव के जो स्वर्गीय हैं, जिन्होंने इस गांव के विकास में सहयोग किया है, बसाया है, रचा है, उनको इसी बहाने हम याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इसी के साथ हमारा हस्तकंदुक प्रतियोगिता है, उसके स्मारक में स्वर्गीय जोगेश्वर प्रसाद मिश्र के स्मारक में प्रतियोगिता आयोजित है। और 50 वर्ष के इतिहास में बहुत महान लोग हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में आए हैं, जिनका हम नाम नहीं गिना पाएंगे। बहुत ही नामचीन लोग यहाँ पधारे हैं, चाहे काशी के हों, चाहे मथुरा के हों, या दिल्ली से आए भी हों। तो सुखदेव प्रसाद जी जब राजस्थान के राज्यपाल थे, तभी हमारे मुख्य अतिथि थे। राजमंगल पांडे जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो हमारे इस महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि रहे हैं। और सीताराम केसरी जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी, मोतीलाल वोरा भी यहाँ हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में आए हैं। ये बड़ी पवित्र और पावन भूमि है। हम जिसको भी निवेदन जिससे भी करते हैं, आज ही देखिए हमने जिन लोगों से भी निवेदन किया, सारे लोग आज हमको आशीर्वाद देने आए हैं, हमारे इस धरती को नमन करने आए हैं। तो ये बड़ी पुण्यशिला धरती है, और साक्षात शिव जी यहाँ वास करते हैं। दर्देश्वर महादेव उनको बोलते हैं। जब पूरे सब जगह ये तालाब सूख जाता है, तभी हमारे तालाब में आज की तारीख में 17 फीट पानी है। अभी कल नापा गया 17 फीट पानी है। और सरकार की मंशा है, और हमारे जिले के अधिकारियों की भी मंशा है, इस परिसर को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए, और उस रास्ते पर हम काम भी कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा आपके चैनल का भी सहयोग मिल रहा है। बार बार आपके चैनल ने हमको रेजअप किया है, हमारी कमियों को भी बताया है कि अभी ये आप में ये कमी है, हमारी अच्छाइयों को उजागर किया है और कमियों के प्रति सचेत किया है। तो हम आपके चैनल को धन्यवाद भी देंगे। अभी हमने पंचायत भवन का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन होना है। अभी हमारे सारे अतिथियों ने एक स्वर से कहा है कि इस तरह का पंचायत भवन अभी अपने जिले में कहीं बना नहीं है, क्योंकि हम अपने मन से अपनी बात क्यों कहें। अभी देखिए पट्टिकाएं लगी हुई हैं, करीब 7-8 कार्य का हम आज उद्घाटन कराएंगे, शिलान्यास कराएंगे। और फिर हमारा 18 तारीख को माननीय धर्मेंद्र सिंह जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके कर कमलों से 12 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होना है। ये हमारे कार्य योजना है। और महाशिवरात्रि के दिन कम शब्दों में बताइएगा प्रधान जी, कैसा कार्यक्रम रहेगा? शिवरात्रि का तो अनूठा कार्यक्रम है। हम 2 बजे मंदिर परिसर से शिव बारात निकालेंगे, और शिव बारात की जो एक परिकल्पना है कि शिव जी की बारात ऐसी होती थी, हम कोशिश करेंगे कि वो बारात वैसी ही हो। हमने सिंघा की व्यवस्था कर रखी है, पखावज की व्यवस्था कर रखी है, मृदंग की व्यवस्था कर रखी है, और क्या कहते हैं वो फरुआही की व्यवस्था कर रखी है। और उसमें हमारे अगल बगल के गांव की महिलाओं का रुचि बहुत ज़्यादा, अब तक जो हमें सूचना मिल रही है कि कम से कम 5000 की भीड़ हमारे शिव बारात में होगी। और वो बारात हमारे मंदिर पर आएगी, और हम मंदिर पर शिव और पार्वती का विवाह करेंगे। उसके उपरांत हम अमृत सरोवर पर 11 वेदियों पर हम गंगा आरती करेंगे। वो हमारा देखने लायक होगा, और वो हमारे हर वेदी पर 11 वेद पाठी ब्राह्मण स्वस्वर वैदिक ऋचाओं के द्वारा गंगा जी की आरती करेंगे। और वो शिव जी का जो बड़ा सा डमरू जिसमें बम बम की आवाज निकलती है, वो हमने 11 उज्जैन से मंगवाया है, और सचमुच जब उसको बजाया जा रहा है तो बम बम की आवाज आ रही है।
और बड़ी बड़ी आरती के स्टैंड जो गंगा जी के किनारे आप देखते हैं, हम 11 मंगवाए हैं और 151 छोटी आरती का अपने अतिथियों के द्वारा आरती कराई जाएगी। और हमारे गांव के लोग, गांव के गणमान्य नागरिक और महिलाएं 21,000 8 पर दिया लगा करके वो अपने गांव के, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग शहीद हुए हैं इस गांव को बसाने में, जिनका सहयोग है, और देश की आज़ादी में जो लोग शहीद हुए हैं और अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए हैं, उनके स्मृति में हम वो श्रद्धांजलि देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हम आगे भी आप लोगों को दिखा दें कि आप आ जाइए इधर, कि जो अमृत सरोवर बना हुआ है और जो शिव मंदिर है, आ जाइए सरोवर बना हुआ है और अमृत सरोवर के पास जो शिव मंदिर है, जो आने वाले 18 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। हम आप लोगों को दिखा दें कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी होगा, महाआरती होगा, महाआरती के साथ साथ दीप भी जलाए जाएंगे। यही वो मानसरोवर है और कितना अच्छा लग रहा है आज भी। और उस दिन 18 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन महाशिव जी की आरती होगी। सामने मंदिर है और संस्कृत महाविद्यालय है, सामने अमृत सरोवर है। आगे भी हमारा प्रयास कैसा रहा, आगे हम आप लोगों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद के अति लोकप्रिय और हमारे गांव के लोकप्रिय भाजपा के जिलाध्यक्ष माननीय प्रदेश रविदास जी, इस कार्यक्रम में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है और इस परिषद में बहुत कुछ सहयोग किया, पंजरा के विधायक, लोकप्रिय विधायक माननीय श्री ज्ञान सिंह जी, बड़ा घरेलू समय उनका मिलता रहता है। जब हम इनसे मिले इस कार्यक्रम के लिए, इनको लखनऊ जाना था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मंत्री जी के स्वागत में मैं भी खड़ा रहूंगा विचार परिषद में। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय विजयलक्ष्मी गौतम जी, जिनके जिम्मे प्रदेश के अकिंचन वर्ग के, दलित वर्ग के, कमजोर वर्ग के, गरीबों के, जो नरेगा के माध्यम से इन्होंने रोजगार दे रखा है, आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में है। और विशिष्ट अतिथि हमारे मित्र रहे स्वर्गीय चंद्रकिशोर जी, उनकी धर्मपत्नी है, राज्य महिला आयोग की सदस्य है। आज हम उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करेंगे। अभी उद्बोधन में हमने देखिए, हम भावुक हो गए हैं उनका नाम लेकर के। और मंचासीन हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी, जो हमारे जनपद के प्रमुख संकेत कोषाध्यक्ष भी हैं। मंचासीन हमारे अंगद गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष, हमारे इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हमारे आपके मित्र श्री भोलामल जी, जो हमारे साथ क्षेत्र पंचायत में कई बार हमारा उनका सानिध्य रहा। एक साथ हमको इन यूनियन हुगली का चेयरमैन बनाने में भी उनका अहम योगदान रहा। और हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष श्री एजाज खान साहब, प्रदेश के महासचिव प्रधान संगठन के श्री आशीष गौतम जी, क्षेत्र पंचायत हुगली के प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जायसवाल जी, हमारे खंड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, उनके साथ विकास खंड के समस्त अधिकारी, हमारे परियोजना निदेशक महोदय, सिंचाई विभाग के अधिकारी महोदय आयुष के, और एक महान विभूत जिनके माध्यम से सारी हम कल्पनाएं रचते चले आ रहे हैं 50 वर्षों से, जिनको मैं नहीं भूल सकता, आदरणीय श्री हरीश श्रीवास्तव जी, जो भारत सरकार के स्काउट एंड गाइड कमिश्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। बड़ी लंबी उनकी सेवाएं रही भारत सरकार में, राज्य सरकार में, और ये इस सारे रचनाकार के सूत्रधार भी हैं। विशेष रूप से हम अपने कबड्डी फेडरेशन के सचिव श्री वर्मा जी का, और हमारी प्यारी बेटियां जो आज खेल दिखा रही हैं, मैडम माननीय 12 बजे रात को
टेम्पो किराए पर करके के हमारे घर आए। कितना इनका स्नेह है इस टूर्नामेंट से। आप सब लोगों का, अपने ग्राम पंचायत के सभासद लोगों का, ग्राम के प्रथम नागरिक श्रीमती रीता मिश्रा जी का, और हमारे मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु जो समय समय पर हमारा सहयोग करते रहते हैं, सबका मैं इस विद्यालय परिषद में भूत भवन भगवान शंकर के इस पवित्र भूमि पर स्वर्गीय जोगेश्वर प्रसाद मिश्र के इस कर्मस्थली पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन्होंने उस समय एलएलबी किया था, ला किया था, लेकिन अंग्रेजी वस्त्र जलाने में उन्होंने अपना काला कोट जला दिया और अंग्रेजों ने उनको सजा दी, कोट जाना बंद कर दिया। यहाँ आए, मंदिर की स्थापना किया, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया। संभवतः माननीय आपको पूरे प्रदेश में कोने कोने में जाने को अवसर मिलता होगा। अभी आपने हमारे विद्यालय के आचार्यों का स्वस्थ भाषण सुना, एक भी किसी का स्वर टूटा नहीं। अभी इनके परसों बहुत भव्य कार्यक्रम है, एक आचार्यों को निश्चित रूप से बताएंगे हम जोगेश्वर संस्कृत महाविद्यालय बांसवाड़ा आचार्य। पहले हमारे यहाँ वेद की पढ़ाई होती थी और उसका आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी। हमारे आयुर्वेद के पढ़े हुए छात्र स्वर्गीय हो चुके पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आयुर्वेद इन जोशों पर एक थीसिस लेकर डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिली। आज 22 देशों में उनके शोध प्रबंध पर रिसर्च हो रहे हैं। ये इतनी पवित्र भूमि है और संयोग से उनके सुपुत्र भी आज माननीय उच्च न्यायालय में सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह के इस पवित्र भूमि पर आज हम अभी हमारे घोषक महोदय ने बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। मातृशक्ति के रूप में हमारी जो माननीय मंत्री जी श्री गौतम जी उपस्थित हैं, आज ये धरती धन्य हो गई है आप लोगों को सेवा करने में। आज ये धरती अपने आप को गौरव महसूस कर रही है और पूर्वजों की आत्माएं आपको आशीर्वाद दे रही है दोनों लोगों को। इससे भी आगे सर्वोच्च पदों पर आप उपस्थित होकर के फिर हमारे विद्यालय परिषद में एक बार हमें स्वागत करने का अवसर देंगे। आपकी सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमें साहब को भी आभार प्रकट करूँगा। उन्होंने आदेश दे रखा है कि हम आपके अमृत सरोवर को चारों से हम उसको व्यवस्थित कराएंगे और आज आपकी कृपा से जिस परिसर में आप बैठे हैं, इसका खेल मैदान मनरेगा पार्क के रूप में आज आपको शिलान्यास करना है और अगली बार फिर हम आपको उद्घाटन के लिए बुलाएंगे और आपको एहसास दिलाएंगे अपने सभी ग्रामीण जनों की ओर से, अपने सभी सम्मानित प्रधान साथियों की ओर से, तमाम हमारे प्रधान जी उपस्थित भी हैं कि यह खेल मैदान और यह मनरेगा पार्क और यह अमृत सरोवर अभी ही हाईलाइट है, लेकिन आपको यहाँ से कह के जाना पड़ेगा कि प्रधान जी हम पहली बार इतने अच्छे पार्क और सरोवर का उद्घाटन करके जा रहे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आज हम आपके स्वागत के लिए बुलाए हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ गटई को नटई कहते हैं। तो चाहे हम आपकी सरकार की योजना चली थी कई, उसमें उन्होंने शिरकत किया। कड़कड़ाती धूप में पाल काटने में समय दिया, कड़कड़ाती धूप में मेरा आजीविका मेरा तालाब उन्होंने अपनी कुदाल से 6 मार करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो आज तो हमारे गांव में हम तो त्रिवेणी नहाने लोग जाते हैं इलाहाबाद में, लेकिन आज तो साक्षात त्रिवेणी हमारे यहाँ पर हुई है। श्रीमती गौतम जी के रूप में, श्रीमती चंद्रा जी के रूप में, श्रीमती के रूप में और सबके प्रदेश की रघुदास जी हैं। अभिभूत हूँ आप लोगों का स्वागत करने के लिए करते करते। अगर हमारे तरफ से कोई त्रुटियाँ हुई हों तो उसको क्षमा करेंगे। हमारे तमाम प्रधान साथी
लगभग जिले के सारे प्रधान यहाँ उपस्थित हैं, संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। माननीय वो अपनी बात कुछ आपसे कहना चाहेंगे, कृपया उन पर सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करेंगे। एक बार अपने खिलाड़ियों को अपनी तरफ से तहे दिल से आशीर्वाद दूंगा। हमारे गांव में आए हैं तो आपका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, और फेडरेशन के जो हमारे पदाधिकारी आए हैं उनको भी, उनके भी हम विशेष रूप से अपने वर्मा जी का हम आभार प्रकट करेंगे कि जिन्होंने इस रूप में हमको सम्मिलित किया। वॉलीबॉल हमारा टूर्नामेंट वॉलीबॉल फेडरेशन में तो कभी का इनरोड था, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट था। आज आपसे बात हुई, आज हमको भी रेस्टोरेंट कर देंगे, हम भी आपसे जुड़ जाएंगे। इसी सही शब्दों के साथ आप सब लोगों का सुरक्षा में आए हुए हमारे जुबली थाने की पुलिस, जो कदम कदम पर हमारा जकरा चौकी की पुलिस कदम कदम पर हमारा सहयोग करती है विकास कार्यों में, उनके भी प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। इस बांसपार मिश्र महोत्सव में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री परदेसी रविदास जी, माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, ग्राम प्रधान रीता मिश्रा जी, श्री विजय मिश्र जी, मंडल अध्यक्ष प्रधान संघ के, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भोला मल जी, ब्लॉक प्रमुख हुगली ओम प्रकाश जायसवाल जी, मंडल अध्यक्ष उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, आज इस खेल के प्रांगण में आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि विजय जी ने बताया कि मेरे पति स्वर्गीय चंद्रकिशोर जी का यहाँ आना जाना हमेशा होता रहता था। मुझे ये इनकी बातों को सुनकर बहुत ही मतलब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है कि हमारे पति का यहाँ से दिल से अटूट रिश्ता था। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहती हूँ कि आप लोग खिलाड़ी, हमारे बच्चे हैं, बेटियां और बेटे दोनों ही अच्छे से खेल रहे हैं और खेल को खेल की भावना से देखें और हमेशा आगे बढ़ें। जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करिए और अपने मंडल का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए, अपने प्रदेश स्तर पे जाइए और देश का नाम रोशन करिए। मैं आप सभी को यही शुभकामनाएं देती हूँ। और मैंने यहाँ पे देखा अमृत सरोवर बना हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गांव में अमृत सरोवर का निर्माण हो, जिससे कि गर्मियों में जो पानी की कमी हो जाती थी उसे पूरा हो सके और लोगों को एक पर्यटन स्थान भी मिल जाए और इसमें मछली पालन वगैरह से जीविका अर्जित हो। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे सरकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं विजय जी और यहाँ की ग्राम प्रधान और आप सभी ग्राम के वासियों। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी इतने देर से धैर्य से यहाँ बैठ के खेल का प्रदर्शन देख रहे हैं, आप सभी को भी यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ ही मैं ज्यादा कुछ न करती हूँ, निवाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब तकदीर के कातिल मेरी तकदीर लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। माननीय
संचालक बंधु तवारक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय भारत माता की। देखने और खेलने वाले में संख्या, खेलने वाले और बच्चों की संख्या ज्यादा है। नारा तो तेज लगाइए भाई। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम सभा बांसपार मिश्र जोगेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में अमृत सरोवर इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष आदरणीय परदेशी रविदास जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री यशस्वी महिला हैं आदरणीय विजय लक्ष्मी गौतम जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य आदरणीय अर्चना चंद्रा जी, इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान आदरणीय रीता मिश्रा जी और इस कार्यक्रम के आयोजक जो अनुभवी व्यक्ति हैं, एक कार्यक्रम ऐसे हमेशा कराते रहते हैं, आदरणीय कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, कर रहे हैं, विजय कुमार मित्र जी, इस मंडल के अध्यक्ष भोलामल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अंगद प्रसाद गुप्त जी, दिनेश जायसवाल जी, गौतम तिवारी जी, सम्मानित हमारे मंच और यहाँ पीडी साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सुरक्षा में लगे हमारे इंस्पेक्टर पुरैना, अन्य हमारे अतिथिगण, सभी दर्शक बंधु, खिलाड़ी बंधु, मीडिया के मित्रों, मैं सबके तरफ से अपने इस विधानसभा के गांव बांसपार मित्र में आदरणीय विजय गौतम लक्ष्मी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, मंत्री जी स्वयं अभी जल्दी में है, थोड़ा विलंब से आई हुई है, लेकिन कार्यक्रम तो अभी दूर जाना भी है, उनको अभी हमने बात सुना है, उनको भी थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं विशेष भाषण देने का कोई औचित नहीं है। केवल इतना कहना चाहूंगा, ये अमृत महोत्सव काल चल रहा है भारत सरकार का, और इस समय ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, ये विगत कई 50 वर्षों से कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है। अभी जिला स्तर पर हम हमारे जनपद महाराजगंज में लगातार 3 दिन खेल कूद, खेलो इंडिया, सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से ये सब कार्यक्रम वहाँ बच्चे और बच्चियों का, पहलवानों का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ये हमारी सरकार की मंशा है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है। हमारे गांव में जो प्रतिभावान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर भी प्रतिभा छिपी हुई है। उनको जो खेल का मैदान नहीं मिल पाता, कोई कोच उनको नहीं मिल पाता, हमको लगता है ये सोच जो प्रधानमंत्री जी का और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, इसीलिए सोच बना है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, 60% आबादी हिंदुस्तान में युवा आबादी है। इसने प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी ने जो सोच बनाया है, इन युवाओं का जो प्रतिभा जो दबा हुआ है, छिपा हुआ है, उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए गांव-गांव में पार्क बनवाया जा रहा है, मिनी स्टेडियम बनवाया जा रहा है, और हर साल प्रधानमंत्री का निर्देश है कि हर जिले में जो सांसद होते हैं, उनके क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से हमारे जनपद के जितने भी खिलाड़ी होते हैं, उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसको उजागर करने के लिए मेरी शुभकामना है। ये जो कि अंतर जनपदीय क्रीड़ा जो चल रहा है, फुटबॉल का होगा, वॉलीबॉल का होगा, जितना भी होगा, लेकिन आज जो है कबड्डी का प्रतियोगिता, हमको मैडम माननीय मंत्री जी 12 बजे से है, क्योंकि 12 बजे आपका समय था, तो हमने बच्चों का कार्यक्रम बहुत देखा। अच्छे खेल खेले हैं बच्चे, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं। मेरी शुभकामना सभी के प्रति, इस फील्ड पर जीत करके जाएं और जो उप विजेता के रूप में आते हैं और संकल्प लेकर के जाएं
इस बार अगर हम उप विजेता का पद प्राप्त किए हैं तो अगले साल जब यहाँ पर प्रांगण पर आएंगे तो विजेता के रूप में वो जो जीत करके जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनपद महाराजगंज के विकासखंड गुगली ग्राम सभा बांसपार मिश्र महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री परदेसी रविदास जी, माननीय विधायक तो ग्राम सभा बांसपार मिश्र महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री परदेसी रविदास जी, माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी और हमारे माननीय राज्य महिला आयोग सदस्य श्री अर्चना चंद्रा जी, हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती रीता मिश्रा जी, श्री विजय मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष प्रधान संघ, परियोजना निदेश श्री राकेश पांडे जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा श्री भोला भाल जी, ब्लॉक प्रमुख गुगली ओम प्रकाश जायसवाल जी, मंडल अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्तागण, सभी बूथ स्तर के कार्यकर्तागण एवं ग्राम विकास के सभी अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी कर्मचारीगण और योगेश्वर संस्कृत महाविद्यालय बांसपार गुगली जिस प्रकार मंत्रोच्चार से ये विद्यालय के सभी शिक्षक, सभी स्टूडेंट मंत्रों के द्वारा मेरा स्वागत और सम्मान किया। उसके बाद उसमें पढ़ रहे और बगल के विद्यालय के सभी बच्चे फूलों द्वारा जैसे स्वागत किया। हमारे आंगनबाड़ी आशा बहुएं और रसोइया, हमारे सभी टीचर्स गण जैसे हमारा सम्मान और स्वागत किया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ और बहुत ही इस स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। इस ग्राउंड में उपस्थित दोनों तरफ बैठी हुई हमारे कबड्डी की हमारी खेलने वाली बेटियां और भी जो यहाँ खेल हुए हो उससे संबंधित सभी हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले सभी कोचगण, यहाँ पे उपस्थित विभिन्न गांव से आए हुए हमारे गांव की जनता, हमारे सुरक्षा कर्मी और हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया के लोग, बांसपार मिश्र महोत्सव में हम सभी आए हैं। जैसा कि हमारे विजय मिश्रा जी ने लगातार स्वागत में अपनी बात बताई कि इस गांव में
हमारा तरह तरह के हमेशा खेल हुआ करते हैं। इस गांव के बच्चे हमारे प्रदेश लेवल के भी खिलाड़ी हैं और देश लेवल के भी खिलाड़ी हैं। तो मैं तो सबसे पहले इस गांव के सभी मुखियागण का जो अपने और इस गांव के अभिभावक गणों का जो अपने बच्चों को खेल में इतना समय देते हैं और उनको खेल खेलने के लिए वक्त देते हैं और कभी हमारे बच्चे अपने प्रतिभा को दिखाते हुए प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर खेल सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से 2014 से आपके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये डबल इंजन की सरकार जब से इस देश को अपने हाथ में लिया है, गांव गरीब किसान नौजवान बच्चे युवा खेल खिलाड़ी सभी चीजों को गांव में रह रहे अंतिम पीड़ित वंचित शोषित सबके लिए सभी तरह के कल्याणकारी योजनाओं को बना करके गांव में रह रहे लोगों को वो सारी शहरी सुविधाओं को देने के लिए हर तरह की कोशिश हो रही है कि हमारे गांव के बच्चे भी अपनी प्रतिभा को निखार सकें। आज गांव-गांव में विद्यालयों की स्थिति कितनी खराब थी कि आप देखेंगे हमारे गरीब सोचा करते थे कि प्राथमिक विद्यालयों में कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। प्राथमिक विद्यालयों का इस ढहा हुआ इमारत उसमें कोई बच्चे समय से पढ़ाने न आए। मिड डे मील के जो खाना बनता भी था बच्चों को लालच देने के माध्यम से उसमें भी छिपकली और कॉकरोच जैसी चीजें मिलती थी, कभी कोई साफ सफाई नहीं रहता था और गाँव के गरीब लोग सोचने लगे थे कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम जो है कॉन्वेंट जैसी व्यवस्थाओं को दे सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, दूर दराज भेज सकें। सरकार आपने बनाई है, गांव के लोगों ने बनाई है, शोषित वंचित पीड़ित किसान नौजवान सभी ने मिलकर बनाई है। पूरा भरोसा किया है डबल इंजन की सरकार पर और ये डबल इंजन की सरकार उस भरोसे को कायम रखने के लिए आज गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थितियों को देख लीजिए। कायाकल्प के माध्यम से चमचमाता हुआ हमारा प्राथमिक विद्यालय और उसमें बढ़िया बेंच, हमारे सारे समय पर टीचर पहुंच रहे हैं, हमारी रसोइया बढ़िया से बढ़िया खाना बना रही है। हम सभी मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग विद्यालयों में जाकर वहां बैठ के हम सभी भोजन भी कर रहे हैं। इसी तरह की हमारी सारी सुविधाएं गाँव के लोगों तक, गांव के लोगों के, गांव के बच्चों को हाई स्कूल इंटर या आईटी कुछ भी करने के लिए टेक्निकल कोई डिग्री अगर कर रहे हैं तो उनको लैपटॉप, उनको स्मार्टफोन वितरण दिया जा रहा है कि हमारे गांव के बच्चे इंटरनेट से जुड़ करके, गूगल से जुड़ करके, अगर वो गांव से बाहर नहीं जा सकते, हमारे गरीब शोषित वंचित पीड़ित बच्चे उनके माता पिता बाहर नहीं भेज सकते तो उनके पास भी एंड्रॉइड फोन हो। किसी जाति विशेष के लिए नहीं, हमारा बच्चा हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा बच्चा अनुसूचित हो, हमारा बच्चा चौहान हो, हमारा बच्चा गोड़ हो, लोहार हो, कुम्हार हो, किसी भी जाति का हो जो दबा कुचला पिछड़ा है, चाहे हमारा बच्चा फावट हो, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, सभी वर्गों के लिए समान रूप से स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। और स्मार्टफोन के जरिए हमारे बच्चे बैठे बैठे गूगल बाबा से बात करके और स्मार्टफोन के जरिए अपनी कोचिंग, अपनी पढ़ाई जिस टीचर से चाहें उस टीचर से गूगल बाबा के साथ खुल के पढ़ाई कर रहे हैं। जिस तरह का चाहे व्यवसाय देख रहे हैं, जो कार्य करना चाहते हैं सब कुछ गूगल बाबा पे है और वो सब कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार गांव-गांव में सामुदायिक केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर जगह मुफ्त दवाई, साफ सुथरा हॉस्पिटल, अच्छे बेड, समय से डॉक्टर, सारी व्यवस्थाओं को गांव के लोगों को प्रोवाइड करा रही है। हमारी सरकार हर जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज खोल करके अब हमको हमारे लोगों को बाहर नहीं, जब गंभीर बीमारियां भी हो जाए तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और सबसे बड़ी बात, इसके पूर्ववर्ती भी सरकारें और थोड़ी बड़ी छींटें पड़ जाया करती थी गांव के लोगों पर, लेकिन हमारी सरकार, इस देश के सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही लाल किले के प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता की बात की। क्यों बात की? देश को इतने साल आजाद हो जाने के बाद भी हमारे घर की बहू बेटियां सड़कों पर किनारे, खेतों के किनारे, जहां तहां जाकर के शौच
शौच के लिए निकलती थी और उधर से गाड़ियां निकलती थी, हमारे भाई मोटरसाइकिल लेके निकलते थे, साइकिल लेके निकलते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके निकलते थे, अपनी लाइट ऑफ कर देते थे और हमारी बहू बेटियां, हमारी माताएं बहनें अपना सर शर्म से नीचे करके सर ढक कर लिया करती थी। ये स्थिति इस देश की थी। लेकिन धन्यवाद देती हूँ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो इस देश की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री शौचालय योजना के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह शौचालय योजना के माध्यम से इज्जत घर का नाम दे करके हर घर को शौचालय दिया, ताकि हमारी सभी बहू बेटियां इज्जत घर में अपना रहें और सुरक्षित रहे। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं जो गांव के लोगों को पूर्ववर्ती सरकारें कहा करती थी कि 100 रुपया अगर केंद्र से चलता है तो गांव में 10 रुपया 15 रुपया अगर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। लेकिन धन्यवाद देती हूँ मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि सभी कल्याणकारी अपनी योजनाओं को बना करके अगर 100 रुपया हमारे केंद्र से चलता है तो डिजिटल हमारे लाभार्थी के खाते में सीधा 100 रुपया पहुंचता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी योजनाओं का अगर 100 रुपया चलता है तो लाभार्थी के खाते में 100 रुपया सीधा का सीधा पहुंचता है। अभी आपने देखा इतनी बड़ी हमारी कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लगातार उन लोगों को जो घर कभी सोचे भी नहीं थे, जिनके छप्पर के घर हुआ करते थे, अपना प्लास्टिक का ड्रेन डाल करके रहा करते थे और उनके लिए छत का सपना पूरा नहीं होने वाला था, उनके सपनों को साकार करने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। क्या गांव-गांव, शहर-शहर सबके छत और पक्के छत का निर्माण हो गया। हर घर नल के माध्यम से हर गांव और शहर में साफ पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। सारी योजनाओं के माध्यम से विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, इन सारी चीजों के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबको लाभ पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रही है हमारा गांव का गरीब, किसान, नौजवान और हमारी माताएं बहनें। पहले उनका आवास हो, पहले उनका शौचालय हो, पहले उनका राशन कार्ड हो, पहले उनका विधवा पेंशन हो, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनके बच्चों का अच्छे से दवाई हो सके। ये सारी व्यवस्था हमारे डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के कर रहे हैं। देश देख रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में अभी हमारे मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे अमृत सरोवर बहुत बढ़िया बना है। देश के हर कोने कोने में हमारे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हमारी सरकार ने हमारे ये अमृत सरोवर का हर जनपद में 75 लोकसभा वार 75 अमृत सरोवर बनाए गए। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घोषणा किया 1 एकड़ से ज्यादा कहीं भी कोई सरोवर है उसको भी अमृत सरोवर बनाया जाएगा। इस अमृत सरोवर को बनाने के लिए हमारी सरकार तब 2 लक्ष्य, एक तो हमारे पानी का स्टेटा बहुत नीचे भाग रहा था, पानी को संरक्षित करना, जल को संरक्षित करने के लिए हमारे तालाब सब सूख रहे थे, तालाब सब भर रहे थे। उन तालाबों को पुनर्जीवित करना हमारी सरकार का लक्ष्य था और अमृत सरोवर के माध्यम से सारे हमारे सरोवरों को अमृत सरोवर के रूप में बनाया जा रहा है जो 1 एकड़ से ज्यादा है। दूसरा, उसका लाभ हमारी माताएं बहनें तमाम तरह के पर्व करती हैं, छठ, जितिया, तीज और इन सरोवरों पे जाती हैं और यहाँ पे छठ घाट जैसा माहौल होगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी, आराम से नीचे उतर जाएंगे। तीसरा फायदा, हमारे गांव के लोगों को जब वो दवा कराने जाते हैं डॉक्टर कहते हैं ऐसा है भाई तुम टहलोगे नहीं तो तुम स्वस्थ नहीं रहोगे। गांव के लोगों को टहलने की कोई व्यवस्था नहीं होती, सुविधा नहीं होती। इस अमृत सरोवर के चारों तरफ पाथवे बन रहा है जिससे आपको टहलने की भी व्यवस्था होगी। उस अमृत सरोवर पे जीवनदायिनी पौधे भी लग रहे हैं जिससे आप साफ सुथरे हवा भी ले सकेंगे और उस अमृत सरोवर पे फलों वाले भी वृक्ष लग रहे हैं जिससे आप आराम से वहाँ फल भी खाएंगे। इतना ही नहीं, उस अमृत सरोवर पे सीटिंग चेयर भी लग रही है,
आप वहाँ चाहें तो दिन में शाम को वहाँ बैठे। अभी आगे की योजना में इस अमृत सरोवर को संरक्षित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए उसके बगल में सामुदायिक शौचालय भी बनेगा, ताकि हमारे सरोवर को किसी भी प्रकार का कोई गंदगी न फैला सके। उस शौचालय पर, हमारा अमृत सरोवर के शौचालय पर एक हमारा सामुदायिक भाई भी रहेगा, एक हमारी बहन भी रहेगी। हमारा भाई अमृत सरोवर को साफ सुरक्षित रखने में काम करेगा और हमारी बहन शौचालय को देखने का काम करेगी। इस तरह से हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए हमारी डबल इंजन की साथ सरकार लगातार काम कर रही है। आज गांव में हर गांव में ग्राम पंचायत भवन बन रहे हैं। ग्राम पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय बनाया जा रहा है। ग्राम सचिवालय बनाने का मतलब है उसमें ग्राम सहायक भी बैठेगा, कंप्यूटर सहायक, उसमें ग्राम सचिव भी बैठेगा, 2 दिन लेखपाल भी बैठेगा। गाँव वालों को कहीं जाना नहीं होगा, किसी तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन हमारे सभी जहाँ गाँव के लोगों को, माताओं को, बहनों को यहीं से मिल जाया करेगी। वो जाति, आय, निवास, पसरा, खतौनी और वो चाहेंगी अपनी जितनी भी डिजिटल जो भी उनकी सरकार की योजनाएं हैं जो ऑनलाइन भरी जाती हैं, वो सारी यहीं पे ऑनलाइन भरा जाया करेंगी। और आयुष्मान कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सभी इन्हीं सचिवालयों में हो जाया करेगा। उनका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी चीज हो छोटी से बड़ी इसी सचिवालय में हो जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि हमारे गांव के लोग इधर उधर धक्के मुक्के खाएं। आपने बड़े विश्वास से आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को चुना है। आपके ये दोनों लाल आप लोगों के लिए गांव में पूरी तरह से सारी व्यवस्थाओं को पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से गांव गांव हमारा खेल का मैदान बन रहा है। आज गांव गांव से प्रतिभाएं निकल रही हैं और हमारे देश की प्रतिभाएं आज हर इंटरनेशनल स्तर पर खेल रही हैं और नंबर 1 गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। हमारे इस गांव के सभी खिलाड़ियों को, सभी क्षेत्र के खिलाड़ियों को, आप सभी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और सभी अभिभावकों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो उसको पढ़ने में आगे करिए, अगर खेलने में तेज है तो माँ बाप तो कुम्हार है, वो देखता है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में, तो खेल में भी आगे करिए। कहीं भी बच्चा की जो प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा अगर मन से उसको सराहा जाए तो वो निखरेगी और देश में गोल्ड मेडल ला करके देगी। आप सभी यहाँ पर हमें बुलाए, इतना स्वागत किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बच्चों को हमारे ढेर सारी शुभकामनाएं। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, सुरक्षा कर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भैया क्या ये विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्दधातु मरुतः पृथ्वीमान्तरः शुभं जावानो विदधे सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रिरङ्गैस्तुष्टुवाकुं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो वन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसं तनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मर्यादिलिखतायुर्गन्धो आदित्यर्दितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवायादितिः पञ्चजनायादितिर्जातमदितिर्जन्म योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जगो जतः समेह
ततो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नित्यमंगलमस्तु। तालियां बजाओ आप लोग। माननीय मंत्री जी द्वारा खिलाड़ी के पद प्राप्त किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी जो मुख्य अतिथि है खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी हम खिलाड़ी शपथ लेते हैं कि हम योगेश्वर स्मारक क्रीड़ा प्रतियोगिता में वफादारी एवं विनियमों का पालन करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं बिना नशीली दवाओं का प्रयोग किए हुए खेलों के गौरव के लिए वह अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से इन खेलों में भाग लेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। माननीय बादाम, पिस्ता, अनानास, शरीफा हो जाएगा प्रधान जी। लक्ष्मी पुस्तकाल आया था, आप पुस्तकाल पढ़ लीजिए। एम चाहिए क्या? अगला कार्यक्रम है। अच्छा माननीय मंत्री जी की महिलाओं को साड़ी वितरित करेंगे। अरे वेदांत वाले डिफरेंस कैसा है यार? करती हुई देवरिया वर्सेस भाजपा में अधिकारी को निर्देश देती हुई माननीय मंत्री जी। जब आप एक गाँव में कर रही हैं, अन्य जगह पे भी लोग। इसके पश्चात माननीय मंत्री जी भूत भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाएंगी और वहाँ पर विश्व कल्याण है लघु रुद्राभिषेक करेंगी।
के लिए जो पूर्व मुद्रा विशेष है उसके लिए और क्या चल रहा है? अब देखिए, हाँ देखिए आप लोग कितना हो पाते हैं। इंटर बायो है केंद्रीय विद्यालय। कहाँ गए? ओम या वो खदे प्रतिमोदध्वं पुष्पपदे प्रसोमरे माटी पर डाल दो, माटी डालो तो पानी डालो, माटी डालो। प्रधान जी आप पानी गिरा दो। चलिए। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः ओम नमो गणपतिभ्यो प्रातपतिभ्यः नमो नमो ऋषिभ्यो विश्वपतिभ्यः ओम नमो नमः विश्वरूपेभ्यः ओम नमः। पकड़िए, कौन सी गांव से? पकड़िए पकड़िए। देवरिया में वहाँ कहाँ, किस गांव से? उमानगर। उमानगर से, हाँ ठीक। वापी दिया और आगे वीडियो मूवमेंट को पढ़ना है। एक मिनट वीडियो साहब लगा दीजिए। आइए पंचायत से बताइए, आप आ जाओ।